हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम है विकास और आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। 4th वीक ऑफ अप्रैल के सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। तो आइए चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोर्स का तो मैंने बता दिया कि कोर्स परचेज करना है, क्या कोर्स होगा। अब आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं एंड आप चेकआउट करने वाले होते हैं ना, तो आप विकास 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए। विकास 10 यूज़ करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे ना, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10%, वहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा आपको टोटल 10% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा।
ठीक है, तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कोड यूज करते ही। चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा है, हाउ मैनी मेडिकल डिवाइसेस, कितनी मेडिकल डिवाइसेस को रिसेंटली लाइसेंस मिला है फॉर एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम CDSCO, जो कि आपका है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 8 मेडिकल डिवाइसेस को रिसेंटली 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, और ये दिया किसके द्वारा गया है? CDSCO के द्वारा। ऑलराइट, और याद रखिएगा ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स के द्वारा, जो कि 1940 में पास हुआ था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंडर इसको पास किया गया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization signed an MOU with the National Cooperative Development Corporation NCDC for promoting sustainable development in the agriculture and allied sector? एग्रीकल्चर एंड उसके आसपास से जुड़े हुए जो भी सेक्टर है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया है NCDC के साथ, जो कि होता है आपका नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये है आपका IIT खड़गपुर। ऑलराइट, IIT खड़गपुर और NCDC ने मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ावा देने के लिए, उसमें डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो भी हमारे सर्विस सेक्टर्स होते हैं उसको प्रमोट में लाने के लिए एक MOU साइन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which ministry launched the awareness event on the gender related interventions जेंडर संवाद? नाम याद रखिएगा, जेंडर संवाद, ये इंपॉर्टेंट है। जेंडर संवाद से रिलेटेड किस मिनिस्ट्री ने एक अवेयरनेस इवेंट लॉन्च किया है जो कि जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशंस पे आधारित है? कौन सा है ये बताइए? तो ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑलराइट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा आपका जेंडर संवाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अवेयरनेस इवेंट स्टार्ट किया गया है जो कि जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशंस पे आधारित है। ऑलराइट, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, डैश इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विच इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर डैश। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका एक पर्सनल लॉज पे आधारित होता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सबके लिए लॉज सेम होंगे, जो कि पर्सनल लॉज जैसे आ जाते हैं आपके मैरिज, आपका चाइल्ड अडॉप्शन, इनसे रिलेटेड। तो कौन सी स्टेट बनी है इंडिया में पहली जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करती है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये बनी है आपकी गोवा, एंड ये आर्टिकल 44 के अंडर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ये आपका आर्टिकल 44 होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए चलिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए CAG और CEC के आर्टिकल्स। जो CAG होता है आपका क्रॉम्प्टन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका आर्टिकल होता है 148 एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आर्टिकल होता है 324। अगर मैं बात करूं आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच किस आर्टिकल में आता है? वो आता है आर्टिकल 19 में, याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। एंड अगर अनटचेबिलिटी की बात की जाए, अनटचेबिलिटी आता है आपका आर्टिकल 17 में, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में, 19 में आपका हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच। एंड अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन जॉब्स की बात करें कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है सरकारी जॉब में, या फिर जो भी आपकी पोस्ट निकलती है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका रिलीजन या आपकी कास्ट जो भी है, तो वो आर्टिकल होता है आपका आर्टिकल 16। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organization released the State of World Population 2021 My Body is My Own claiming the right to autonomy and self determination report? एक रिपोर्ट आई थी 2021 में रिसेंटली, My Body is My Own claiming the right to autonomy and self determination, आपकी बॉडी से रिलेटेड थी।
ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी विच ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा, ठीक है, आई रिपीट, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो रिपोर्ट आपकी माई बॉडी इज माई ओन, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज की गई थी। तो आपकी जो ये रिपोर्ट थी, ये पहले तो याद रखिएगा, ये फर्स्ट रिपोर्ट थी यूएन की ऑन बॉडीली ऑटोनॉमी, फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ यूएन ऑन बॉडीली ऑटोनॉमी, मतलब अगर हम बॉडी की बात करें उस पर आधारित ये यूएन की पहली रिपोर्ट थी एंड ये रिलीज की गई थी यूएनएफपीए के द्वारा। यूएनएफपीए होता है आपका यूनाइटेड नेशन फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ऑलराइट, यूएनएफपीए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, सो इनको नोट डाउन करके चलिएगा साथ साथ। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट बियॉन्ड द पेंडेमिक बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम क्राइसिस इन एशिया एंड द पैसिफिक। एक रिपोर्ट आई थी बियॉन्ड द पेंडेमिक के नाम से, पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये आपकी रिपोर्ट को रिलीज किया था। तो ये आपका ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के द्वारा, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द आरसीईपी पार्टनरशिप। आरसीईपी क्या होता है आपका, आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। स्टार्ट किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था, ये इनिशिएटिव था जो आपका स्टार्ट किया गया था चाइना के द्वारा। क्या इंडिया इसका मेंबर है? इंडिया 2019 तक तो मेंबर था इसका, लेकिन 2019 में इंडिया ने इससे हमें आरसीईपी से एग्जिट कर दिया, ऑलराइट। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरसीईपी के में जो फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई आरसीईपी पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को रेटिफाई करने वाला पहला कंट्री कौन है? वो है सिंगापुर, ऑलराइट, सिंगापुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first cryptocurrency exchange in India to launch a report that provides exact information on the trading made by the individuals to India tax authority? I repeat, वो कौन सी पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया का जो कि लॉन्च किया गया है अ रिपोर्ट टू प्रोवाइड, जो इंडिया की जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने का रिगार्डिंग ट्रेडिंग एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज की, क्या सेल परचेज हो रहा है, उस पर किसको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, उसके हिसाब से जो टैक्स बनना चाहिए वो कैसे टैक्स आप लेंगे। तो वो कौन सी पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया का जो ये रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी हमारी इंडियन टैक्स अथॉरिटी को? वो है आपकी बाईटेक्स, ऑलराइट, BITEX। ये आपकी एक UAE बेस्ड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेस्ड कंपनी है, ऑलराइट, BITEX. Which company partnered with Federal Bank to launch neo banking app Fee for the salaried millennials? I repeat, वो कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनर किया है विद फेडरल बैंक टू लॉन्च अ नियो बैंकिंग ऐप बाय द नेम फी? फी के नाम से आपकी एक नियो बैंकिंग ऐप लॉन्च किया करने वाले हैं फॉर सैलरीड मिलेनियल्स। ये कौन सी कंपनी है जिसने फेडरल बैंक के साथ टाई अप किया है? ये है आपका गूगल पे। गूगल पे ने फेडरल बैंक के साथ मिलकर क्या बनाया? फी, ऑलराइट, याद रखने की चीज। फिर इसके अलावा आपको क्या याद रखना है फेडरल बैंक से रिलेटेड कि यहाँ के एमडी एंड सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन जी, श्याम श्रीनिवासन, ठीक है। फेडरल बैंक का अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है आपका केरला में। और अगर टैगलाइन की बात की जाए, टैगलाइन क्या है फेडरल बैंक की? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में कि गूगल पे और फेडरल बैंक ने मिलके एक नियो बैंकिंग ऐप फी के नाम से लॉन्च की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद इद्रिस डेबी इट्नो was appointed as the president of which country? I repeat, Mohammad Idris Deby Itno was appointed as the president of which country? किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद इद्रिस डेबी इट्नो जी? ये आपके बने हैं रिपब्लिक ऑफ चैड के, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ चैड के ये क्या बने हैं? प्रेसिडेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, where did Indian scientists conduct a scientific expedition to deploy for autonomous ocean sea observing DWS wave drifters? I repeat, इंडियन साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन मतलब एक रिसर्च कंडक्ट की थी जहां पर उन्होंने 4 ऑटोनॉमस ओशन ऑब्जर्विंग DWS वेव ड्रिफ्टर्स को छोड़ा था। यह पूछा जा रहा है कि कहां पे करा था कहां पर करा था इंडियन साइंटिस्ट ने ये कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। ये किया था एंटार्क्टिका में। ठीक है, एंटार्क्टिका में इंडियन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेडिशन किया था मतलब एक रिसर्च कंडक्ट की थी जहां पर उन्होंने 4 ऑटोनॉमस ओशन ऑब्जर्विंग DWS वेव ड्रिफ्टर्स को छोड़ा था। मतलब पानी में ये मशीन्स गई थी ताकि जो सरफेस है वहां पे और जो भी ओशन का क्लाइमेट है एंड वेरियस पैरामीटर्स को डिस्कस करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए ये 4 ड्रिफ्टर्स को छोड़ा था। ठीक, इसके अलावा याद रखिए एक टर्म भी आ सकती है पेपर में आपके कि 40 ISEA। ठीक है, ये 40 ISEA क्या है? 40 मीन्स यहाँ पे कि ये जो आपका एक्सपीडिशन या फिर आपका जो रिसर्च था ये 40th एडिशन था, पहली चीज। और ISEA क्या है आपका? इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका। ऑलराइट, इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका। तो 40 ISEA ये आपका यहां पर 4 ऑटोनॉमस ओशन DWS वेव ड्रिफ्टर्स को छोड़ा गया था। कहां पर? एंटार्क्टिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे एनुअली सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे एनुअली कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 21 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगर इसी का हम बात करें, यह आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन वीक मनाया जाता है, 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। कब तक गया था? 21 अप्रैल तक। ऑलराइट, तो इस पूरे वीक को वीक भी पूछा जा सकता है कि आपका वीक कब से कब सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे का। तो इनोवेशन डे आ गया तो आपको याद रखना है कि 21 अप्रैल। और यहीं पर अगर देखो, इससे मैं आपको और क्लियर बताता हूं, अगर डे पूछा जाए आपसे तो 21 अप्रैल, एंड अगर वीक की बात की जाए तो वीक आपका 15 से 21 अप्रैल। ठीक है, अबाउट वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 एंड वीक 15 से 21 अप्रैल। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि ये आपकी 15 अप्रैल आपकी मार्क करती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लियोनार्डो दे विंसी। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी मार्क है 15 को, इसलिए 15 से 21 अप्रैल तक आपका वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल मार्किंग द डैश एनिवर्सरी ऑफ। मतलब 21 अप्रैल को हमें बता ही दिया कि नेशनल सिविल सर्विस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है? इस दिन आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी बर्थ एनिवर्सरी होती है 21 अप्रैल को। तो ठीक है, 21 अप्रैल को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। चलिए अब देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ये यूनियन कमेटी के चेयरमैन थे हमारे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बोला जय हिंद, तो और बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने ही आजाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक है, आजाद हिंद फौज का। BR अम्बेडकर क्या थे? हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये कौन थे? ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। और याद रखिएगा ये पहले भारतीय थे जो ICS जो कि इंडियन सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट और इसकी सारी इंफॉर्मेशन मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ द वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस वीक? आई रिपीट, स्टार्टिंग डेट ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस वीक की स्टार्टिंग डेट क्या है?
ये कब मनाया जाता है, कब से कब तक आपका सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे। याद रखिएगा ये 10 से स्टार्ट किया जाता है और 16 तक मनाया जाता है, फ्रॉम 10 to 16 अप्रैल। ठीक है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, अवेयरनेस वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस वीक? याद रखिएगा 10 से लेके 16 अप्रैल के बीच में हम वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस वीक को ऑब्जर्व करते हैं। और तो इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग डेट क्या है, मतलब 10 से स्टार्ट हुआ और 16 तक चला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state's Industrial and Infrastructure Development Corporation recently signed an MOU with the World Trade Center to promote the trade and international investment? किस स्टेट की इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक MOU साइन किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ टू प्रमोट ट्रेड एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट? मतलब वहाँ पे ट्रेड हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो बाहर की कंपनीज की। कहाँ पर ये देखा गया हमारे, ये देखा गया है हरियाणा में, और ये HSIDC के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो HSIIDC आपकी हरियाणा की डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और ये देखा गया हरियाणा के द्वारा MOU, जहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट होगी बाहर की कंपनीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द YSR जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम फॉर फार्मर्स? आई रिपीट, YSR जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम फॉर फार्मर्स के द्वारा फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई थी। किस स्टेट के द्वारा? ये आपकी आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम YSR जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम लॉन्च की गई। किसके लिए? फार्मर्स के लिए। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, मतलब जीरो क्रॉप लोन, मतलब जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन। आपका जो आपकी खेती बाड़ी के लिए जो आप इंटरेस्ट लोन लेंगे, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो 0% होगा। मतलब आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना। ₹1,00,000 आपने लोन लिया है तो आपको वापस ₹1,00,000 ही चुकाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, विच आर्टिकल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस फाइनेंस बिल्स एज मनी बिल? क्वेश्चन पूछा जाएगा मनी बिल किस आर्टिकल के अंडर आता है? मनी बिल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। मनी बिल किस आर्टिकल के अंडर आता है? ये आपके 110 आर्टिकल के अंडर आता है मनी बिल। फिर याद रखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कुछ आर्टिकल्स कराए। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं आर्टिकल, टैक्स आता है आपका आर्टिकल 27 में। ठीक है, अगर मैं पूछूं चाइल्ड लेबर की बात की जाए, चाइल्ड लेबर, और मेरे को बता दो चाइल्ड लेबर के अलावा फोर्स लेबर भी बता दो, दोनों आर्टिकल साथ ही हैं ये। चाइल्ड लेबर बताइए, पहले कमेंट कीजिए जल्दी। चाइल्ड लेबर होता है आपका आर्टिकल 24 एंड फोर्स लेबर होता है आर्टिकल 23। मैंने जान के ऊपर नीचे लिखा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चाइल्ड लेबर आर्टिकल आपका होता है 24 एंड फोर्स लेबर होता है 23। टैक्स होता है आपका 27 और मनी बिल आपका आर्टिकल हो गया क्या? 110। ठीक है, इसके अलावा एक आर्टिकल ये आया है आर्टिकल 72। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्या आप बता सकते हैं क्या ये? आर्टिकल 72 होता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट, ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेयर इज द तालचर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन लोकेटेड? तालचर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड कहां पर है? क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है। चलो बता दो जल्दी सी, वेट कर रहा हूं मैं आपके लिए। तारचर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, कहां पर है ये? उड़ीसा में। तालचर थर्मल पावर स्टेशन। इसके अलावा चलो बताइए, फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट, फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट किधर है? इसके अलावा बताओ मुझे, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट किधर है? दोनों देखते हैं।
इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट की जगह बता लिख लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट और फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कहां पर इस्टेब्लिश्ड है बताओ। चलो, फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट आपका है तारापुर। ठीक है, एंड फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ये है आपका अप्सरा। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है ये, दोनों ही मार्क करके चलिएगा। अप्सरा आपका है पहला न्यूक्लियर रिएक्टर और तारापुर है आपका फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और हमारा तालचर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है, ये है आपका उड़ीसा में। तारापुर आपका कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में, एंड ये भी आपका मुंबई महाराष्ट्र में है दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज टॉलेस्ट डैम टेरी डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। टॉलेस्ट डैम पहला तो क्या है, ये आपका टेहरी डैम। ये कौन सी रिवर पे है, टेहरी डैम। टेहरी डैम आ जाता है आपका भागीरथी रिवर पे। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बनता है आपका, इसको आप टॉलेस्ट डैम कह लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लॉन्गेस्ट डैम का। ये है टॉलेस्ट, इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ सकता है हाईएस्ट, ये भी टेहरी है। लेकिन अगर बात की जाएगी लॉन्गेस्ट डैम की, लॉन्गेस्ट डैम आपका कौन सा है, ये है आपका हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, एंड हीराकुंड डैम कहां कौन सी रिवर पर है, यह है आपका महानंदी रिवर पे। ठीक है, महानदी रिवर पर आपका हीराकुंड डैम है, ये कि लॉन्गेस्ट डैम है। और अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट या टॉलेस्ट डैम, वो है आपका टेहरी डैम और वो है भागीरथी रिवर पर। तो इसका आंसर बन जाता है भागीरथी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द 2021 वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फॉर्म WCCF विच विल बी होस्टेड बाय लंडन। WCCF कौन होस्ट कर रहा है, लंदन। एक क्वेश्चन तो यहीं से हो गया। ठीक है, WCCF जो कि वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फॉर्म आपका होस्ट कर रहा है लंदन, एंड ये कह रहा है कि इंडिया से कौन इसको होस्ट, कौन जाके वहां पर होस्ट, कौन जाके रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को। कौन करेगा इंडिया को रिप्रेजेंट, चलो बताओ। इंडिया को वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फॉर्म में कौन जाके होस्ट करेगा लंदन में, बताइए जल्दी बताओ। ये करेंगे आपके अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल कौन है, ये है CM ऑफ दिल्ली। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आम आदमी पार्टी से, आप से। ठीक है, आपकी फुल फॉर्म ही होती है आम आदमी पार्टी। ठीक है, और ये CM है दिल्ली के। एंड आपका वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फॉर्म कौन होस्ट कर रहा है, लंदन होस्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर पूछा जा सकता है कि थीम क्या रहेगी, WCCF की थीम क्या रहने वाली है, जो थीम रहेगी वो है द फ्यूचर ऑफ कल्चर। द फ्यूचर ऑफ कल्चर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 टुक प्लेस। IAF की कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस 2021 में कहां पर हुई थी, ये आपकी हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये हुई आपकी न्यू दिल्ली में। ऑलराइट, फिर न्यू दिल्ली हम देख ही चुके हैं कि आपके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं। इस बार की थीम क्या रही आपकी इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, बताइए। ये थी रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर। जो थीम रही वो थी रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर, ये आपकी थीम रही। ऑलराइट, नेक्स्ट। इंडिया सिक्योर्ड डैश रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 विच इज कंटिन्यूसली टॉप्ड बाय फॉर द 5th टाइम बाय डैश। दो क्वेश्चन बन गए यहां से आपके कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, इंडिया की रैंक रही 142। सेकंड क्वेश्चन कि इंडिया की रैंक 142 ही थी 2020 में भी। ठीक है, ये आपकी 142 ही रही 2020 में भी एंड 2021 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि कितनी कंट्रीज ने इसमें टोटल पार्ट किया। 180 टोटल कंट्रीज थी जिन्होंने, ये रिपोर्ट आती है जिन पर। फिर 5 बार टॉप करने वाला कौन सा कंट्री रहा है, वो है नॉर्वे। फिर आ जाता है आपका फिनलैंड सेकंड पोजीशन पे, एंड थर्ड पे है स्वीडन। ठीक है, फर्स्ट नॉर्वे, सेकंड फिनलैंड, थर्ड स्वीडन, एंड नॉर्वे 5 बार से टॉप कर रहा है। ठीक, तो आंसर क्या बन गया, 142 एंड स्वीडन, 142 एंड नॉर्वे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑलराइट, 142 एंड द फर्स्ट कंट्री इज नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया वॉज रैंक्ड डैश इन द फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021 में इंडिया की रैंक क्या रही। चलो बताओ क्या रही इंडिया की रैंक। इसमें इंडिया की रैंक रही 87th। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दूसरा कह रहा है कि फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021 की रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। ये रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को रिलीज करता है और इंडिया की रैंक रही 87th। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the only Indian university to be listed in the world's top 100 educational institutions for sustainability in the Times Higher Education The Impact Ranking 2021। रिपीट करता हूं मैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग में इंडिया की वो कौन सी यूनिवर्सिटी रही जिसने लिस्ट किया वर्ल्ड की टॉप 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर सस्टेनेबिलिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी रही वो आपकी, बताइए। वो थी अमृता विश्व विद्यापीठम। अमृता विश्व विद्यापीठम ये आपकी यूनिवर्सिटी रही। ठीक है, आई रिपीट, अमृता विश्व विद्यापीठम। इसके अलावा आपको एक चीज और बताना रहता था, मैं भूल गया, कि इंडिया वॉज रैंक्ड डैश 87th रैंक की। इसमें जो इंडिया का स्कोर रहा ना, वो भी याद रखिएगा, वो था 53 का, एंड इसमें टोटल थी 115 कंट्रीज। इसके अलावा अगर हम रैंक की बात करें कि फर्स्ट पोजीशन पे तो रही आपकी स्वीडन, सेकंड पे रही नॉर्वे, एंड थर्ड पर रही आपकी डेनमार्क। ठीक है, ऑलराइट। तो बैक टू द क्वेश्चन कि वो कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी थी कि जो कि वर्ल्ड की टॉप 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में आई थी। वो थी आपकी अमृता विश्व विद्यापीठम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अप्रैल 2021 फर्स्ट रैंड बैंक डिसाइडेड टू विड्रॉ ऑल इट्स बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। द बैंक बिलोंग्स टू विच कंट्री। फर्स्ट रैंड बैंक जिसने अपना सारा बैंकिंग सर्विसेज इंडिया से विड्रॉ कर लिया, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। ये है आपका साउथ अफ्रीका से। ठीक है, फर्स्ट रैंक की अगर हम बात करें, फर्स्ट रैंक बैंक, इनके जो सीईओ हैं वो है एलन पैट्रिक। ठीक, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which bank recently appointed Ernst and Young Global Limited as a digital consultant? Ernst and Young कंपनी को एज अ डिजिटल कंसल्टेंट किस बैंक ने एज अ हायर करा है। वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक यहाँ के एमडी कौन है, एमडी ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक पार्था प्रातिम सेनगुप्ता। ठीक है, पार्था प्रातिम सेनगुप्ता जी, ये आपके एमडी हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द जीडीपी फोरकास्ट ऑफ इंडिया फॉर फिस्कल ईयर 2022 एज पर द कैरियर रेटिंग्स एज ऑफ अप्रैल 2021। कैरियर रेटिंग्स जो कि अभी अप्रैल 2021 में आई है, उन्होंने जीडीपी फोरकास्ट किया है हमारी 2022 के लिए कितनी परसेंट, वो है 10.2%। Next question. Which company announced to shut down its global mobile phone business?
किस कंपनी ने अपना ग्लोबल मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन या जो भी सेल परचेज का काम होता था उस कंपनी का रिलेटेड टू मोबाइल फ़ोन्स वो बंद कर दिया है? वो है LG। ठीक है, लाइफ इज़ गुड, LG की फुल फॉर्म। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नेम द सुपर अर्थ प्लैनेट दैट वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड। सुपर अर्थ प्लैनेट दैट वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड वॉज GJ740। GJ740 वॉज योर सुपर अर्थ प्लैनेट, जो एकदम अर्थ की तरह दिखता है। मे बी वहाँ की जो कॉम्पोजिशन है वो अर्थ के काफ़ी सिमिलर है। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2021 अर्जुन कल्याण फ्रॉम डैश बिकेम द डैश ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अर्जुन कल्याण ही कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। और ये कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के? ये बने 68th ग्रैंड मास्टर। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे इंडिया के? वो थे, हमें सबको पता है, विश्वनाथ आनंद। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ, आपका होमवर्क है कि विश्वनाथ आनंद ग्रैंड मास्टर किस ईयर में बने थे? वो कौन सा ईयर था जब विश्वनाथ आनंद इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। विच स्टेट along with Delhi will host the 4th Khelo India Youth Games 2021 which will be held in multiple cities for the first time? 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के दिल्ली के साथ कौन सी स्टेट उसको ऑर्गेनाइज कराएगी? दिल्ली कराएगी प्लस हरियाणा। पहली बार हो रहा है कि ऐसी मल्टीपल सिटीज में होंगे ये। ठीक है, तो दिल्ली एंड हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वॉज द टारगेट ईयर टू सेट अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ऑन वर्ल्ड अर्थ डे? पहले तो बताइए, वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को आपका वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कह रहा है कि विच वॉज द टारगेट ईयर टू सेट अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द IGBC, जो कि है आपकी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। कौन सा ईयर टारगेट किया गया है? वो है आपका 2050। 2050 एक और कंपनी रेन्यू ने टारगेट किया है कि जीरो कार्बन एमिशन होगा इंडिया में। ऑलराइट, इसके अलावा याद रखिए IGBC आपका एक पार्ट है CII का। CII क्या होता है आपका? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ऑलराइट, CII। तो जो टारगेट ईयर है वो है 2050। नेक्स्ट, which organization released the report Gender Bias and Inclusion in the Advertising in India that analyzed Indian women's position in the televisions and advertisements? I repeat, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया? आई रिपीट, जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया that analyzed Indian women's position in television and advertisement। तो टेलीविजन में जो इंडियन वीमेन की जो पोजीशन होती है उससे रिलेटेड बात की गई है यहाँ पर। और जैसे एड्स आते हैं तो वहाँ पे क्या वीमेन्स को इक्वालिटी मिलती है, उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें हैं। तो जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया, ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई? ये रिलीज की गई यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, एंड आपको याद रखना है ये रिपोर्ट यूनिसेफ के साथ जेंडर इन मीडिया के साथ जॉइंटली रिलीज की गई है। जेंडर इन मीडिया के साथ मिलके ये रिपोर्ट रिलीज की गई है आपकी, यूनिसेफ एंड जेंडर इन मीडिया। मेन आपको याद रखना है यूनिसेफ ही, बिकॉज क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कई बार दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प ले लेती है, बट जो मेन पब्लिशिंग बॉडी होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड क्वेश्चन में मोस्टली वही पूछी जाती है, तो आपको उसका नाम पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे है यूनिसेफ। नेक्स्ट, विच कंट्री बिल्ट 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन पल्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल? 3 एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन द पल्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल में किस कंट्री ने बनाए हैं? वो बना रहा है इंडिया एज अ फ्रेंडली जेस्चर। नेक्स्ट,
what is या are the types of investments that are facilitated through the Axis Direct Ring mobile application of Axis Direct. एक्सिस डायरेक्ट रिंग करके एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है एक्सिस डायरेक्ट के द्वारा. ये कह रहे हैं कि उसमें क्या इन्वेस्टमेंट टाइप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं. एक्सिस डायरेक्ट रिंग आपकी एक स्टॉक मार्केट है जहां पे आप अपना पैसा लगा के स्टॉक्स खरीद सकते हैं वेरियस कंपनीज के. नेक्स्ट, विच बैंक इन इंडियाज लीडिंग लेंडर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एज ऑफ फरवरी 2021. कौन सा बैंक है इंडिया का जो कि लीडिंग लेंडर क्रेडिट कार्ड्स का है फरवरी 2020 वक्त. उसने सबसे ज्यादा अभी तक अपने क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड किए हैं इन यूजर्स को. तो कौन सा बैंक है, वो है HDFC बैंक है जो आपका सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड कर चुका है अभी तक लोगों को इंडिया में एज ऑफ फरवरी 2021. ठीक. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा. वो कौन सी कंट्री है जो 4 एस्ट्रोनॉट्स अपने भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन द क्रू 2 मिशन. पहली चीज ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर 4 लोग भेजे जाएंगे जिस मिशन का नाम जो है वो है क्रू 2. क्रू 2 आपका इस मिशन का नाम है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा. 4 लोग भेजे जाएंगे. पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री का मिशन है. ठीक है, कौन सी कंट्री इसको भेज रही है, वो है USA. 4 लोग अपने 4 एस्ट्रोनॉट्स, ये सारी वर्ल्ड से ढूंढ के 4 एस्ट्रोनॉट्स ढूंढे हैं, वो हमारे ISS जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे. ठीक है, और इस मिशन का जो नाम है वो है क्रू 2. ये जो लॉन्च होगा, कहां से लॉन्च होगा, कैनेडी स्पेस सेंटर से. कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लॉन्च होगा और ये है कहां पर, ये आपका फ्लोरिडा USA. ठीक है, फ्लोरिडा USA. चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द SpO2 ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फॉर द सोल्जर्स अफेक्टेड बाय COVID-19 एंड सर्विंग इन हाई ऑल्टीट्यूड ड्यूरिंग ऑल्टीट्यूड रीजन्स. ठीक है, ये क्वेश्चन SpO2 क्या है. अभी हमें पता है कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि अपना SpO2 लेवल चेक कीजिए. SpO2 होता है आपकी ब्लड में, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना है. बोला जाता है कि अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल 94 प्लस है तो वो बहुत ओके है, लेकिन अगर वो 94 से या 90 से नीचे जाता जा रहा है तो थोड़ा सा वरी की बात होती है. बट उसके भी आप तरीके होते हैं, जैसे आप प्रोनिंग करके आप ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं. एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपकी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, आपके लंग्स पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े. तो कमिंग बैक टू क्वेश्चंस, तो SpO2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि SpO2 ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम को सोल्जर्स के लिए जो एक बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे सर्व कर रहे हैं, उनको अगर बाई चांस कोविड हो जाता है या उनको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उनके लिए ऑक्सीजन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो है DRDO. ठीक है, DRDO प्रोवाइड कर रहा है. और जो SpO2 होता है, अगर आप इसको टेक्निकल टर्म्स में पूछना चाहे तो ये ब्लड O2 सैचुरेशन मेजर करता है. ब्लड O2 सैचुरेशन हो गया, मतलब वो बता रहा है कि आपको कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन है आपके ब्लड में. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंसेक्ट नेम्ड पोटामोलेक्स कोरोना वायरस डिस्कवर्ड. पोटामोफिलिक्स कोरोना वायरस आपका कौन सा, कहाँ पे ये इंसेक्ट डिस्कवर किया गया था, क्योंकि अभी कोरोना वायरस इतना फैल रहा है तो उसको नाम से ही ये आपका इंसेक्ट का नाम रखा गया पोटामोफिलेक्स कोरोना वायरस. ये पूछा जा रहा है कि ये इंसेक्ट कहाँ पे डिस्कवर हुआ है, ये हुआ है कोसोवा में. ठीक है, ये हुआ है कोसोवा में. नेक्स्ट क्वेश्चन, who authored the book The Living Mountain, A Fable for Our Times. I repeat, The Living Mountain, A Fable for Our Times. ये बुक किन के द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है अमिताभ घोष जी के द्वारा. ठीक है, अमिताभ घोष जी. नेक्स्ट, when is the World Day for the Laboratory Animals annually observed across the globe. वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स अक्रॉस द ग्लोब कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये किया जाता है 24 अप्रैल को. ठीक है, 24 अप्रैल को. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद द माइक्रोसॉफ्ट फॉर प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज टू इट्स स्टूडेंट्स एंड अनएम्प्लॉयड यूथ्स. कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर
स्किल प्रोवाइड किया या स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज प्रोवाइड किए स्टूडेंट्स को और जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं इंडिया के उनको। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर ये काम किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर आपके माइक्रोसॉफ्ट ने स्किल डेवलपमेंट की पे वर्क किया है स्टूडेंट्स एंड अनएम्प्लॉयड यूथ्स का। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लोकेटेड? ये हम क्वेश्चन अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि IGBC क्या थी, आपकी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, और अभी हम देख रहे हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर आपका है हैदराबाद तेलंगाना में। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का आपका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट, वेयर इज नीति वैली लोकेटेड? आपकी नीति वैली कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपकी है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में आपकी नीति वैली लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री इन अप्रैल 2021? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 2021 में नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI किन को अपॉइंट किया गया है? नाम बताइए। चलो, कौन है वो पर्सन? वो है आपके अजय सेठ। ठीक है, अजय सेठ को नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI अपॉइंट किया गया है किन के द्वारा? बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द जैपनीज स्पोर्ट ब्रांड ASICS? ASICS के आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? और ये आपकी क्या जैपनीज स्पोर्ट ब्रांड है, जापान की कंपनी है। ठीक है, जैपनीज स्पोर्ट एम्बेसडर कौन बने हैं ASICS के रिसेंटली? वो है आपके रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जैपनीज स्पोर्ट ब्रांड जो का नाम है ASICS का। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वनवेब ने 36 लो अर्थ ऑर्बिटर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की है किस कंट्री से? वनवेब ने 36 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं किस कंट्री से पूछा जा रहा है? ये की है रशिया से, पहली चीज। ठीक है, रशिया से। फिर ये कहा जा रहा है कहां से लॉन्च की गई है पूछा जाए आपसे, तो ये लॉन्च की गई है एरियाने स्पेस सोयूज रॉकेट स्पेस स्टेशन से। ठीक है, कहां से लॉन्च की गई है? ये बाय एरियन स्पेस सोयूज रॉकेट के द्वारा लॉन्च की गई है। इस रॉकेट के द्वारा लॉन्च की गई है और जिस जगह से लॉन्च की गई है वो है आपका वॉस्टिचनी कॉस्मोड्रोम। वॉस्टिचनी एंड कॉस्मोड्रोम ये आपकी जगह है, यहां से रशिया में लॉन्च की गई है और जो रॉकेट यूज हुआ है वो है एरियान स्पेस सोयूज रॉकेट। तो वनवेब ने 36 लो अर्थ ऑर्बिटर कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है, रशिया से लॉन्च की है। रॉकेट यूज हुआ एरियान स्पेस सोयूज रॉकेट और जिस जगह से लॉन्च की गई है वो है वॉस्टिचनी कॉस्मोड्रोम इन रशिया। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स स्पाई सैटेलाइट NROL-82 इनटू स्पेस? आई रिपीट, ये आपकी एक स्पाई सैटेलाइट है और ये कह रहे हैं किस कंट्री ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है USA के द्वारा। ठीक है, ये आपका USA के द्वारा लॉन्च की गई है ये सैटेलाइट। ऑल राइट, so friends, that was our session. I hope you liked the video. Do hit the like button, share the link with your friends, and also if you haven't subscribed to our channel yet, do subscribe. Another thing you need to know that if you have any problem regarding the payment or app is not working, if PDF is not provided, then you can mail us on our ID, that is support@affairscloud.com. Also, you can contact us on the number provided here 9677333862. Our team will get back to you as soon as possible and will resolve your issue. So, take care, study hard, and in the time of crisis, do take care of your family also.